नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं धरती का स्वर्ग पार्ट 3। तो आइए चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था एमरल्ड लेक, उसके बाद किकिंग हॉर्स रिवर, उसके बाद मीटिंग ऑफ योको रिवर और किकिंग हॉर्स रिवर, टकाकावा फॉल्स और बेहद ही खूबसूरत बैंफ अपर हॉट स्प्रिंग्स। तीसरे दिन की सफर हमने शुरू की तब हम बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि हमने ये सुना था जरूर कि कोलंबिया आइसफील्ड यानी वो बहुत ही दर्शनीय चीज है। तो यहाँ की सुंदरता का नज़ारा देखते देखते हम चले हमारी मंजिल की ओर। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे से मेरा मतलब था यहाँ की खूबसूरत सड़कें, यहाँ की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, यहाँ के वृक्ष, यहाँ का खुला हुआ आसमां और छाए हुए बादल, और खास करके यहाँ की जो परिस्थिति थी, वातावरण था यहाँ का, वो बहुत ही सुंदर था। 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर में हम जा रहे थे और हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत सपना आज हम साकार करने वाले थे, और वो सपना था कोलंबिया आइसफील्ड की सफ़र। और दोस्तों, जब आप देखोगे तो आप भी यकीन करोगे कि सचमुच कोलंबिया आइसफील्ड यानी उसके जैसी खूबसूरती शायद ही कहीं देखने मिले इस धरती पर। और दोस्तों, कोलंबिया आइसफील्ड पहुंचने की जो सड़क थी और वहाँ का जो नज़ारा था, उसको ही देखकर हम सभी लोग फ्लैट हो गए थे और हमारी उत्सुकता और भी तीव्र होने लगी थी, क्योंकि हम ये सोचते थे कि अगर ये सड़कें और नज़ारा अगर इतना खूबसूरत है तो कोलंबिया आइसफील्ड कैसा होगा न जाने। और दोस्तों, और भी हमारी जो बेचैनी थी कोलंबिया आइसफील्ड देखने की, वो बढ़ती ही चली जा रही थी। और ये तो वाकई में बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और अब हम हमारी मंजिल के बहुत ही करीब आ चुके थे। यहाँ पर हमको हमारी गाड़ी पार्क करके फिर आगे का सफ़र जो है वो बस के द्वारा करना था। ये सामने आप खूबसूरत सड़क देख रहे हैं और एक नीले रंग की जो बस आप देख रहे हैं, वैसी ही बस में सवार होकर हमें कोलंबिया आइसफील्ड की, और ये सामने जो आप दूध जैसा सफ़ेद दिखाई आपको दे रहा है, यह है कोलंबिया आइसफील्ड। वहाँ पर हमको पहुँचना था और यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी थी। और अब हमारा अगला सफ़र जो होगा वो होगा बस के माध्यम से, और वो भी 2 बस के माध्यम से। एक बस और फिर उस बस को छोड़कर दूसरी बस में हमको सफ़र करना था। और यहाँ पर आप एक नज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वक्त हम हैं लोअर लेवल पर, जहाँ पर पार्क्स कैनेडा ग्लेशियर गैलरी एंड थिएटर है। और उसके बाद जो मेन लेवल है वहाँ पर टिकट इन्फॉर्मेशन, कोलंबिया आइसफील्ड टूर, बोर्डिंग, स्टारबक्स, वॉशरूम, गिफ्ट शॉप एंड फोटोज, पार्क्स कैनेडा। और सेकंड लेवल पर रेस्टोरेंट्स है, और थर्ड लेवल पर है ग्लेशियर व्यू लॉज, जहाँ पर हमको पहुँचना है। यहाँ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और यहाँ का जो सिस्टम हमने देखा, जिस सिस्टम को यहाँ के लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे यात्री जाने वाले रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत रश है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी सारे यात्री यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो इनका मैनेजमेंट है वो इतना बढ़िया रहता है कि अब देखिए यहाँ पर अब हमारा समय है 3:45 का। तो ये देखिए 15:45 लिखा था, हमको यहाँ के खड़ा रहना है।
और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो एंट्री टिकट है उसको चेक किया जाता है और उसके बाद हम सभी लोग अंदर चले गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भीड़ दिखाई नहीं देगी। और फिर इससे हम आगे जब बढ़े तो यहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए थे जिस पर हम दर्शन भी कर सकते थे यहाँ के जो आइस फील्ड है उसके, ताकि हमको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि हम क्या देखने वाले हैं आगे जाकर। हर जगह जगह पर थोड़े थोड़े अंतर पर इस तरीके के मॉनिटर लगाए हुए थे और हम एक मान लो टनल के जैसा एक रास्ता है जिसको पार करते हुए हम वहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। और इस तरफ एक शॉपिंग मॉल भी था, कुछ लोग वहाँ से शॉपिंग भी करते थे। और हम यहाँ आगे आए तो यहाँ पर एक महिला थी जिसने हमारा टिकट एक बार फिर से चेक किया और यहाँ पर हम एक जो तस्वीर लगी थी और यहाँ पर कुछ लिखावट थी वो सब हम पढ़ रहे थे। और हम अभी हमारी उत्सुकता जो है वो चरम सीमा पर थी। और यहाँ का इतना बढ़िया सिस्टम है, ये उनके हाथ में बंदूक नहीं है, ये जो है इससे टिकट चेक करती है और ये टिकट चेक हुआ और उसके बाद में हमको गाइड करती है कि हमको कौन से रास्ते से जाना है। और वहाँ पर जो हमारे लिए सीट भी निर्धारित की हुई रहती है। जब आप टिकट लेते हैं तो हमारी सारी यात्रा जो है वो हमको पूरी तरीके से प्लान की हुई रहती है, तो उसकी वजह से बहुत ही सुविधा मिलती है हम लोगों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको यहाँ गाइड किया कि हमारी बस उस तरफ आएगी, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। और वहाँ से अब बस में सवार होने के बाद हम जाएंगे कोलंबिया आइसफील्ड। और आपको याद रहे कि ये बस हमको पर्वत के ऊपर ये बस नहीं जाएगी, उसके लिए एक अलग बस होती है और उसके पहिए भी है वो ट्रैक्टर के जैसे रहते हैं। तो अब यहाँ से कुछ पलों में हम बस में बैठने वाले हैं। यहाँ से हम जाएंगे पहाड़ी में और पहाड़ी तक हमें बस ले जाएगी। उसके बाद में दूसरी बस हमें आइस में ले जाएगी और स्नो में ले जाएगी और उसके बाद वहाँ पर हम स्काई वॉक भी करेंगे। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। हम सभी लोगों की धड़कनें जो है वो काफ़ी तेज हो गई थी क्योंकि हम सभी लोग इस जगह पहली बार जाने वाले थे। और जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं वो सचमुच बहुत एंजॉय करते हैं। अब इस वक्त ये बस की गति यहाँ पर बहुत धीमी रहती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोगों की और दूसरी गाड़ियों की आवाजाही रहती है, तो उसकी वजह से बहुत ही धीमी गति से यहाँ पे जो वाहन चालक है वो अपने वाहन चलाते हैं। और ये यहाँ से बस ने एक मोड़ लिया, तब हमको सामने जो नज़ारा देखने मिल रहा था उसको हमने देखा, तो फिर सड़क पर जो नज़ारा था उसको हम देखना ही भूल गए। इतनी बढ़िया यहाँ से ये पहाड़ियाँ और इसके बीच में हम देख रहे हैं कि आइसफील्ड बना हुआ है। हम उस चोटी पर जाना चाहते थे और यहाँ पर से ये बस ने एक मोड़ लिया और इस मोड़ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्किंग जोन भी है। और हमारी बस दरअसल यहाँ से बाईं ओर मुड़ने वाली है और वहाँ से हमको ले जाएगी बस नंबर 2 के पास। ये बस जो है वो पहाड़ पर नहीं चढ़ेगी, हमको जो है ये नीचे ही छोड़ देगी क्योंकि यहाँ पर पहाड़ पर कोई सड़क बनी हुई नहीं है, वो कच्ची सड़क है, मिट्टी की सड़क है। और ये देखिए जैसे ही ये यहाँ पर हमको सिग्नल मिला आगे बढ़ने का, अब यहाँ से थोड़ी सी गति जो है वो बस की बढ़ गई और हमारे साथ जो हमारे वाहन चालक थे वो भी बहुत मजाकिया किस्म के थे। अब हम कुछ ही देर में उनकी आवाज़ भी सुनेंगे। Okay everybody, so your driver today is going to be Barkin. Barkin is a great guy and he really loves handshakes, believe it or not. So, when you are jumping on his bus, if you give him a big, strong, firm handshake, that will make his day. You're not kidding us there, are you? I promise it's the truth.
Honest. Do not tell him that I said it. What was your name? My name's Liam. Well, my name is Jackson. You feel free to tell him afterwards. It's quite funny. It's always nice to see someone's reaction when you get one handshake like, oh, that was okay, and then you get 5 in a row and you're like, oh, what's going on? I don't think anyone's done it to him yet. So everybody gives him a big, strong, firm handshake. It will make his day. So I might not be the driver that picks you up after your glacier adventure today, so please do make sure to take all of your belongings with you. Anything left on this bus will be found on eBay tomorrow morning. Someone is going to have to remind me of the bay. 4. Hey, there's Andy. He actually trained me on these coaches. You are not going to drive the same coach for us? No, sadly not. I wish I was. 8-4. So we see the 4 on the side of the building. We need my wing mirror to be underneath that 4. See if I can do it. और यहाँ पर आ गया हमारा पहला पड़ाव और ये लाल रंग की बस जो आप दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर से हमारा अब दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है। जो लोग आइसफील्ड जाकर के आए वो अब इस बस से नीचे उतर रहे हैं और आप देखिए इस बस के टायर जो हो बिल्कुल ट्रैक्टर जैसे आप साफ देख सकते हैं और पीछे जो ब्लू कलर का एक व्हीकल है वो पहाड़ी का जो रोड है उसके रिपेयर वर्क्स के लिए उसको रखा गया है। Side of the windows marked with the emergency exit only stickers on top of those windows. Now we have a roof hedge at the back of the bus just in the far right corner. We have an exit right here on the driver's side and every driver's personal favorite is this one right here to my left. Main entrance door is going to be our main exit door in case of emergencies. Alright? Lovely. Next to the door is our first aid kit right at the front and just behind me is our fire extinguisher. Now folks, everyone has seatbelts on this bus. It is mandatory to put them on and you'll find shortly why that is, alright? I'm just kidding. You're gonna have a lot of good time here. And other than that, I'll just stay quiet while we reverse out of here, but once we look straight ahead, I'll be back with you, alright? Lovely. And is everyone excited today for the ice? Beautiful. The weather is great as well. It's a lovely day, so I'm sure we're gonna have a great time out there. Alright? Lovely. How long you will be driving on the ice? On the ice, we're not really driving much. We just park there and we're going to walk out there. So you're going to walk yourself, but going up to the ice is a quick 15-minute drive, roughly. Yes, exactly. Beautiful. Awesome. Let's do this. और हमें प्राथमिक जानकारी देने के बाद यहाँ पर हमारे जो वाहन चालक थे उन्होंने हमें बताया कि आप आइस फील्ड पर मात्र 15 मिनट आपको मिलेगा एंजॉय करने के लिए और वो उन 15 मिनट में आपको जो भी आनंद करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये समय तो बहुत कम लग रहा था हमको क्योंकि अब तो काफ़ी बड़ी यात्रा करके आए थे, तो हमने ये अनुमान लगाया था कि कम से कम 1-1.5 घंटे तक हमको आइस फील्ड में मौज करने को मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा समय हम वहाँ पर नहीं बिता सकते हैं ऐसा हमको कहा है। और मात्र 15 मिनट में हम वहाँ पर जितना भी खेल कूद करना चाहते हैं उतना खेल कूद वहाँ जाकर कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े। और इस बस में वजनदार पहिए होने की वजह से ये बस बहुत ही धीमी गति से चलती है और यहाँ से ऊपर जाने में हमको लगभग आधे घंटे जितना समय लग गया, जो कि मुश्किल से 1 किलोमीटर जितना अंतर था। So very easy to remember. Rule number 1 is to stay within the boundary signs here. You see those red lollipops out there? That's our boundary sign, and we ask everyone to stay within them because this area is getting checked daily for those crevasses. Now rule number 2 is to always stay in front of the bus because they do have big blind spots, and when drivers are reversing out of here and you stay behind the bus, they probably won't see you. And I don't want to fill out the paperwork for that, alright? So please be aware of that. Now rule number 3 is just to watch your steps when exiting the bus. I think we all know that ice is very slippery, so please be aware of that. Rule number 4. Now this is bus 540. Alright, 540. And we're going to be back at this bus here at 3:15. Alright, 3:15. Beautiful.
And folks, that brings me to my last rule and most important rule out here. Let's have some fun, alright? If you have any questions, let me know. I'll be on the ice as well. And other than that, you can leave your bags here. The doors are always open, so you can come back whenever you want. Beautiful. ओहो दोस्तों, और यहाँ अब आखिर में हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ उतरने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम पृथ्वी पर नहीं है, शायद किसी और ग्रह पर आ गए। और ये देखिए मेरे पाँव के नीचे जो आप देख रहे हैं, ये पूरी बर्फ से ढकी हुई जमीन है, इसीलिए इसको आइस फील्ड कहा जाता है। इसका अगर हिंदी में हम भाषांतर करें तो शायद बर्फ का खेत हम कह सकते हैं, जो कि असल में खेत नहीं है, लेकिन एक बर्फ की चादर जो है वो यहाँ की पहाड़ियों के बीच में जमा होती है। यहाँ पर वास्तव में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, और ये बर्फ जब पहाड़ियों से नीचे आती है पानी के स्वरूप में, और फिर उसके बाद में कुछ पानी बह जाता है और बाकी का जो पानी बच जाता है वो यहाँ पर इस तरीके से आइस फील्ड में तब्दील हो जाता है। और दोस्तों इस वक्त यहाँ पर कितनी ठंडी है ये कहना मुश्किल है। ये देखिए यहाँ पर आपको शायद ऐसा महसूस होगा ये धरती नहीं है, शायद हम किसी और ग्रह पर आ गए हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर कितनी ठंडी है ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता है। हम हमारे मोबाइल में भी नहीं देख सकते कि टेम्परेचर कितना है। यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है। और ये मैं हूँ और हम सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमने हमारे जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा था। और दोस्तों इस बर्फ के बारे में और यहाँ के आइस फील्ड के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। अभी तो हम बस के काफ़ी करीब हैं और हमारे पास और मात्र 15 मिनट में से लगभग 2 मिनट बीत चुके हैं, और अब हमारे पास लगभग 13 मिनट है, उसमें हम अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये हरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पानी है, और पानी की मात्रा यहाँ पर बहुत कम है। अधिकतर हम यहाँ पर बर्फ को देख रहे हैं, और यहाँ आकर हम सभी लोग बहुत खुश थे। और सभी लोगों को आप देखेंगे तो हर कोई यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहा है। कोई बस की तस्वीर खींच रहा है, तो कोई पहाड़ियों की तस्वीर खींच रहा है, तो कोई आइस फील्ड की तस्वीर खींच रहा है। हर कोई अपने अपने में मस्त है यहाँ पर। इस वक्त यहाँ पर ये देखिए एक आइस का टुकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आइस फील्ड से अभी अभी एक निकला है, छोटा सा पीस आपको दिखाने के लिए। और याद आप मेरे पीछे देखिए, जितने भी लोग हैं ये सारे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और ये बर्फ का टुकड़ा इतना ठंडा है कि मैं ज़्यादा देर तक अपने हाथ में नहीं रख पाता हूँ। और यहाँ पर ये बर्फीली जो जगह है उसका एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ जाने पर खतरा है। ये एक खास थोड़ी सी जगह बनाई है उन लोगों के लिए जो यहाँ के ग्लेशियर का आनंद लेना चाहते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ मर्यादा कहाँ है और मर्यादा के बाहर क्या है, वो मैं यहाँ खड़ा रह के आपको दिखा सकता हूँ।
जब कभी भी मौका मिले वो यहाँ लोग आने का प्रयास जरूर करते होंगे। और आप लोगों को कुछ लोग शायद यहाँ आएंगे तो ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ आने के बाद उन्हें क्या देखना है, यहाँ के नियम क्या है। और जो लोग यहाँ कभी नहीं आ सके ऐसी परिस्थिति में वो लोग भी कम से कम इस वीडियो को देखकर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। ये आप देखिए पीछे बहुत ही बर्फीली जगह है। इस वक्त हमारे यहाँ मेरे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर ज़्यादा देर शायद हम रह भी नहीं सकते। अभी 15 मिनट होने वाले हैं। अब जल्दी से हमें हमारे बस में जाकर हमारे सीट पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं अभी बिल्कुल बाउंड्री पर हूँ और यहाँ से आप पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर। और अब यहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ भी है। यहाँ पर एक खास प्रकार की बकरियाँ होती है सफ़ेद रंग की। वो बकरियाँ जो है वो यहाँ उनको बहुत ही ठंड चाहिए जीने के लिए। और सफ़ेद भालू जो देखते हैं वो भी यहाँ ये पहाड़ियों में देखने मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना प्रतिबंध है। और वो सफ़ेद बकरियाँ जो है वो ज़मीन पर नहीं आ सकती क्योंकि उनको ठंडी चाहिए जीने के लिए। तो जब यहाँ पर विंटर में बर्फ़ गिरता है तो बकरियाँ नीचे आती हैं और उसके बाद जब फिर समर आता है तो बकरियाँ ऊपर आ जाती है। ये पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे कुछ जानवर हैं जो लुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर्यावरण में जो ज़्यादा अधिक गर्म ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर पिघल गए हैं और अभी ग्लेशियर को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारे जीव भी जीवित रह पाएंगे। और यहाँ की ये कुछ ज़मीन ऐसी भी है जो हम शहरों में अक्सर जो शरबत वाले होते हैं उनके पास जो बर्फ़ के गोले मिलते हैं, ये बिल्कुल उस बर्फ़ के गोले की तरह ये ज़मीन इतनी ही नरम और मुलायम और उतनी खूबसूरत है। और हमें कॉल आ गई है वापस बस में बैठने की, तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा।